Into the question of the day series, and today we are going to solve a trigonometric question for you. Or trigonometry is nothing but use of right angle triangle. You all know for the class of 8th and 9th जो समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कोई बड़ी चीज है, यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं क्योंकि उसमें एक साइड हाइट हाइपोटेन्यूज होती है. अगर मैं इस एंगल का नाम दे दूं, नाम केवल थीटा का एंगल का नाम ही थीटा है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड बेस. बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं, इन साइड का रेशियो ही पढ़ते हैं, इन साइड का बस बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यही रेशियो पढ़ने वाले हैं. तो अब आप बोलो कि ये क्या चीज है, यही ट्रिग्नोमेट्री का है और इसी का हमने नाम दे रखा है. किसी को साइन दे रखा है, किसी को कॉस दे रखा है और किसी को टैन दे रखा है, इस एंगल के साथ में मिला के. बाकी अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी क्लास 10th की जो वीडियोज हैं, फर्स्ट 4 क्लास आप देख सकते हो, क्योंकि दिस क्लास इज मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस. अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी पढ़ना पड़ेगा. ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्लास हैं मेरे, जो मैंने क्लास 10 के लिए अपलोड किए, उनको देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ. वो क्या, उस आइडेंटिटी का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आप लोग वो याद करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्लास 10 में तो इसका प्रूफ भी है. नाउ अगर मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है और नीचे वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं साइन थीटा को, अगर मैं लेट, मानने की भी जरूरत नहीं है लेकिन मैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से धीरे धीरे बताता हूँ, और कॉस थीटा को मैं y मान लूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1, जबकि ये क्या हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, नहीं, मैं यहाँ पे इसको p मान देता हूँ. तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे मानना था वो p मानना है, तो मैं p की वैल्यू निकालनी है. अब आपको क्वेश्चन थोड़ा यूज लग रहा होगा. अगर मैं अब इसको देखूं, ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है और लीनियर इक्वेशन आपस में कट जाएगी. एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर देखा, एलिमिनेट किया तो मेरे पास ये आ गया, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 प्लस p बाय 3. अच्छा, अगर मैं किसी भी इक्वेशन से, अब इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से अगर किसकी वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ, तो अगर इससे निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 माइनस एक्स बाई 2. अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ 1 माइनस 1 प्लस p बाई 3 बाई 2, तो ये क्या आएगा, देखो 3 माइनस 1 माइनस p बाई 2 इंटू 3, ये क्या वैल्यू हो गई, 2 माइनस p बाई 6, ये वैल्यू हो गई है. अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है. तो अगर देखो साइन थीटा की जगह मैंने अगर x रख दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा की जगह मैंने ये रख दिया तो 1 हो गया. बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे इतना ही है. अदरवाइज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमने साइन थीटा की वैल्यू थोड़ा निकालना है, हम तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, और एक्स वाई की वजह से हम लोग पी की वैल्यू निकालेंगे. ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, इतना ही यूज है ट्रिग्नोमेट्री का. तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 प्लस पी बाई 3 का स्क्वायर. अच्छा, और क्या है 2 माइनस पी. जो जल्दी बच्चा पढ़ेगा वो जल्दी स्क्वायर जल्दी क्या होगा, आगे बढ़ेगा. अब देखो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखने डरने की बात नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो अगर मैंने इस इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दिया, किसका मल्टीप्लाई किसका कर दिया, 6 की पावर 2 का, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 6 की पावर 2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ. तो जब मैं इस इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की पावर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 4. अच्छा, प्लस इससे तो 6 की पावर स्क्वायर ही कट जाएगा, क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 6 की पावर स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट में 36 लिख रहा हूँ, 6 की पावर स्क्वायर को 36 ही लिख रहा हूँ. ये इक्वेशन बन जाएगी. अब मैं अगर इसको खोलता हूँ तो एक क्या इक्वेशन बनने वाली है, 4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 8p. डायरेक्ट मैंने खोल दिया इसको खोला तो 4 प्लस p स्क्वायर माइनस 4p, ठीक, और क्या हो गया ये 36. अब ये क्या हो गया 36 मुझे थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा 36. अच्छा, अब क्या हो जाएगा,
5p स्क्वायर, अच्छा 8p और ये 8p क्या कट के क्या आ जाएंगे 4p और 4 4 8 और ये 36 यहाँ कटेगा आके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 28। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है p में, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में। और हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा हुआ है। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए क्या देखेंगे 28 और यहाँ करता हूँ मैं मिडिल टर्म के लिए 28 और 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर देखो 2 इंटू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज है 7, तो मैं अगर इसको देखूं 14 और 10 इनको माइनस करता हूं तो 4 आ रहा है। तो मेरे पास दो फैक्टर क्या हो गए, मेरे पास फैक्टर हो गए 14 और 10, 14p माइनस 10p, 14p माइनस 10p माइनस 28। अगर अब मैं यहाँ से p कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास 5p प्लस 14। अच्छा, और अगर मैं 10 कॉमन लेता हूँ या 10 नहीं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 5p प्लस 14, ठीक, इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, मेरे पास फैक्टर होके आ गए। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज किया है, कई 7th क्लास के बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट आता है, जो बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं 7th क्लास के बच्चों को। तो अब देखो या तो देखो दो चीजों का, अगर देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो क्या हो गया -14/5 -14/5, और अगर ये 0 हो गया तो p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 मतलब p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, p की वैल्यू या तो आ जाएगी क्या -14/5 और 2, या तो -14/5 है या 2, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई -14/5 और तो अगर क्लास 8 के बच्चे या 9 के बच्चे अगर ओलंपियाड का एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो ये आपको हिंट में आ जाएगा, एज्यूम साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया। अगर क्लास 8 के बच्चे यही क्वेश्चन दे रहे होते तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो मैं मिटा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों के लिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपने दे दिया इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा क्या होगा इफ, या गिवन दैट क्या, गिवन दैट, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं था, गिवन दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन क्लास 8 का बन चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या क्लास 8 के लेवल का बन चुका है, क्लास 8 के लेवल का बन चुका है। आप साइन थीटा को एक्स वाई पुट करके, साइन थीटा को एक्स पुट करके और आपको दे रखा है साइन थीटा तो ए है, ये तो ये है, इसकी वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू निकालनी है। ये आपको क्लास 8 का क्वेश्चन बन चुका है, इसमें कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं रही। हाँ, अगर आपको ये नहीं दिया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अच्छा नाउ अब एक और कॉन्सेप्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे था क्लास 10th के लिए, इसको एक्स वाई मानने की भी जरूरत नहीं है अगर क्लास 10th में बच्चे हैं। अब क्लास 10th के स्टैंडर्ड से क्लास 10th में बच्चे हैं तो इसको कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। इसको पी मानने, मतलब पी तो खैर माना ही जाएगा, लेकिन इसको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th के हिसाब से क्वेश्चन अब शुरू होता है। ये क्वेश्चन था मेरे पास, ये क्वेश्चन होमवर्क फॉर बोथ ऑल ऑफ यू जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। मैंने यहीं से 3 साइन थीटा की वैल्यू निकाली, मैंने यहीं से साइन थीटा की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 1 प्लस पी, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 प्लस पी बाई 3, और मैं यहीं से इसको दोबारा से इलिमिनेट करके किसकी वैल्यू निकालूंगा कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन चेंज कर दूंगा। साइन चेंज करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ क्या आएगा मेरे पास, इस तरफ आया मेरे पास, देखो करके साइन चेंज किया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा
मेरे पास आएगा 6 cos थीटा और 2 माइनस पी cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2p माइनस, देखो आप एक बार, तो हमने पहले एक्स वाई मान के निकाली थी वैल्यू, अब cos थीटा और इसकी वैल्यू आ गई है और डायरेक्ट यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्ट आपने ये, अब क्वेश्चन जो चल रहा है ये क्लास 3 का स्क्वायर लिखो आप सीधे, अच्छा 3 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये क्लास किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से है, क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। p की वैल्यू निकालो जो आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू निकालो आंसर आ जाएगा। क्लास 10 इस तरीके से करेगी इस क्वेश्चन को, और क्लास जो हमारी 8 9 है वो उस तरीके से करेगी। इसके आगे सोल्यूशन मैंने दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हो सकता है किसी क्लास 8 के बच्चे ने अगर ट्राई किया हो तो मैं उसकी हेल्प के लिए दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो मैंने cos थीटा को x माना, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, x प्लस 2y, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, 2x प्लस 2y इक्वल टू, मुझे p मानना पड़ेगा, मैंने p मान लिया। अच्छा, अब जब p मान लिया है अब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, मतलब किसी भी तरीके से वैल्यू निकालूंगा। तो एक तरीका ये होता है माइनस कर देने का, नीचे पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करने का, तो ये कट जाएगा। मेरे पास क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस पी, एक्स इक्वल टू p माइनस वन। अब मैं इसकी वैल्यू कहीं भी रख दूं, x की वैल्यू अगर मैंने इसमें रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आएगा, इस इक्वेशन से क्या आएगा, देखो मैंने x की वैल्यू रखी p माइनस वन प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये सब उधर गया तो क्या आ गया मेरे पास, 2y क्या आ गया, ये आ गया। और यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2p माइनस 2। अब मुझे दे रखा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो रहा ही नहीं, मुझे दे रखा है क्या, एज इट इज गिवन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, और ये क्या है, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर थीटा, ये है मेरे पास वाई स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट की मैंने, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या पुट की, 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2। तो अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैंने किससे डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, 4p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 प्लस p स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 4। अब आपने देखा 4p से 4 चाहिए, 4p 8p है, अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन आ गई 5p स्क्वायर, क्या आ गया 5p स्क्वायर, और ये यहाँ पे किसका क्वेश्चन आ गया 12p, और एक 4 से 4 कट गया, आंसर मेरे पास आ गया ये। अच्छा, ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आएगा आपके, ये क्वेश्चन हो गया फैक्टराइजेशन का जो आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आएगा। अगर आप ओलंपियाड का एग्जांपल देंगे, आपको साइन स्क्वायर वो दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करके आपको दे दी है, तो ये अब इसको आप फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 10p 2p इज इक्वल टू 4। तो क्या आया मेरे पास, मैंने 5p कॉमन लिया, p माइनस 2 मैंने 2 कॉमन लिया, देखो बिल्कुल तरीके से काम चल रहा है, तो p माइनस 2 और 5p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो p या तो p माइनस 2 0 होगा और 5p माइनस 2 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5p माइनस 2 0 होगा, 5p माइनस 2 0 होगा, तो p की वैल्यू 2 और p की वैल्यू क्या हो सकती है 2/5। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है जो हमने मानी थी, या तो p की वैल्यू 2 होगी या 2/5 होगी। तो आपने देखा ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था,